हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुर्गियों में होने वाली सबसे घातक बीमारियों में से एक सीआरडी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे हम इसके लक्षण, इसके कारण और इसका ट्रीटमेंट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो यह हमारे मुर्गियों में बहुत ही सिंपल लक्षण के साथ दिखता है। मुर्गियों को हल्का सा सर्दी खांसी के साथ यह दिखाई देता है और वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुर्गियों को इतना ज़्यादा जकड़ लेता है कि उसका मोर्टेलिटी भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लक्षण में सबसे पहले आपको हल्का फुल्का सर्दी खांसी दिखेगा। मुर्गियों के गर्दन को घुमा करके खांसना या तो नीचे करके खांसना, ये सीआरडी का लक्षण है। इसके बाद धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी होगी। मुर्गियां जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनका जो सांस है उनके फेफड़े तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। और मुर्गियों के गले से घर घर की आवाज़ आना और बार बार सर को झटक करके छींकना, ये सीआरडी का लक्षण है। दोस्तों, यह स्टेज अगर मुर्गियों में आपको दिखता है तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुर्गियों को सीसीआरडी हो गया, यानी कि इसका जो अगला स्टेज है उसमें आपके मुर्गियां पहुंच गई, तो उनको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही केयर के साथ करना पड़ता है। अगर मुर्गियां सर्दी खांसी से ग्रसित हैं और अचानक से उनका मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि उनका मृत्यु होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि यह सीसीआरडी मुर्गियों को हो गया। दोस्तों, इस स्टेज में मुर्गियां बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल भी सांस ले नहीं पाती हैं। मुर्गियां बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ करती हैं। इसके अलावा उनके नाक और आँख में सूजन हो जाता है, जिससे कि मुर्गियां सांस ले नहीं पाती और आँख बहुत ज़्यादा सूज जाने के कारण दिखने में भी उनको परेशानी होता है। साथियों, इस स्टेज में मुर्गियों में लंगड़ापन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मुर्गी एकदम ज़्यादा पतला बीट करती हैं और पतला बीट करने के कारण मुर्गियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप अपने मुर्गी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका वज़न 1.5 से 2 किलो है, लेकिन जब उसको आप तौल करके देखेंगे तो 800-900 ग्राम का ही होगा। यानी कि दोस्तों, इससे मुर्गियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और मांस जो है उनका सूख जाता है। सिर्फ उनका पंख ही पंख बचता है। इस कारण वो हमें दिखती तो 2 केजी या 1.5 केजी की है, लेकिन होती 1 केजी की या तो फिर उससे भी कम। तो दोस्तों, ये तो हो गया सीआरडी का लक्षण और उसका कारण क्या है, ये अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले में है मुर्गियों को बहुत ज़्यादा ठंड लगना, यानी कि आपके शेड में टेम्परेचर का सही न होना। तो दोस्तों, अगर मुर्गियों को ठंड लगेगा, टेम्परेचर सही नहीं रहेगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो जाहिर सी बात है उनको सर्दी पकड़ेगा और वही सर्दी धीरे धीरे सीआरडी का रूप ले लेता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम छोटा चूजा को लाते हैं और जब ब्रूडिंग के दौरान टेम्परेचर को सही नहीं रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, तो छोटे चूज़ों को भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगता है। वैसे तो छोटे चूज़ों का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होता है, उनको अगर आप कम टेम्परेचर में रखेंगे तो उसको सर्दी पकड़ेगा ही पकड़ेगा और इसी तरह से सीआरडी का प्रवेश छोटे चूज़ों में हो जाता है। साथियों, मुर्गियों को ठंडा पानी देने से भी उनको सीआरडी हो जाता है। अगर आप ठंड के मौसम में रात का बचा हुआ पानी को उनको सवेरे देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी पानी मुर्गियों को देंगे, तो उनको सर्दी लग जाता है और यही सीआरडी का रूप ले लेता है। दोस्तों, अगला कारण है पर्दे को सही टाइम पे न खोलना और सही टाइम पे बंद न करना। अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग किया हुआ है तो आपको पर्दे का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करना पड़ेगा। बहुत से किसान साथी पर्दे को बंद करने में बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जब रात हो जाता है, 8-9 बज जाता है शाम को, तभी वो पर्दे को बंद करते हैं और पर्दे को बहुत जल्दी खोल देते हैं, यानी कि जब सवेरे होता है 5 या 6 बज रहा है उस टाइम पर्दे को खोल देते हैं। तो इससे मुर्गियों को ठंडा हवा पड़ता है और उसी से मुर्गियां बीमार पड़ती है। तो दोस्तों, जब तक दिन में, यानी कि जब सवेरे होता है तो सूर्य जब तक न उगे तब तक पर्दा न खोलिए और जैसे ही शाम हो जाता है
तो आप पर्दे को बंद कर दीजिए। दोस्तों, बहुत से किसान साथियों को गलतफहमी ये होता है कि जब मुर्गियां बड़ी हो जाती है तो उनको ठंड नहीं लगता, यानी कि वो लाइट को बंद कर देते हैं। जो पीला वाला बल्ब या मरकरी बल्ब जो लगाए रहते हैं उसको बिजली बिल ज़्यादा आएगा करके बंद कर देते हैं। तो आपको उसको बंद नहीं करना है, टेम्परेचर बराबर बना के रखना है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर अपने बड़ी मुर्गियों को भी देना है। लगभग 30 के आसपास रहेगा तो भी बड़ी मुर्गियों के लिए चलेगा। साथियों, वैसे तो अब गर्मी का मौसम आने वाला है तो अब लाइट जलाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो सफ़ेद वाला CFL या LED बल्ब होता है उसी को जला करके गर्मी भर रख सकते हैं। साथियों, अब इसका दवाई क्या क्या लगना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखता है तो टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है आपको 3 ग्राम प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है, और लिक्सन दे रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको देना है। इन दोनों को 3-3 लीटर पानी में आपको मिलाना है। दोस्तों, अगर CCRD दिख गया, यानी कि जो नाक में सूजन, आँख में सूजन वाला सिस्टम आपको दिख गया, तो आप ट्रोक्स पाउडर अपने मुर्गियों को देंगे। 1 ग्राम ट्रोक्स पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल करके 100 मुर्गियों के लिए देना है। इन दवाओं को आपको 3 से 4 दिन तक लगातार चलाना है, और 3 से 4 दिन जब ये दवा चलेगा तो आपका CRD का लक्षण मुर्गियों में दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन चलाना चाहते हैं तो एक मेरी क्वीन करके लिक्विड आता है उसको दे सकते हैं, या तो एंड्रोजेन करके एक लिक्विड आता है उसको भी मुर्गियों को दे सकते हैं। इनका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और इसको भी 3 से 4 दिन तक अपने मुर्गियों को देना है। साथियों, आप लोगों को मैंने जितना भी दवा बताया, मेडिसिन बताया, उसके साथ में आपको लिवर टॉनिक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी जो दवा है वो सब एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक मुर्गी के लिवर को डैमेज करता है, उसको प्रभावित करता है। इसलिए इन दवाओं के साथ में लिवर टॉनिक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिवर टॉनिक के लिए आप ब्रोटोन का उपयोग कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।